अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PMA 153 इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और ये इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रावलपिंडी का है। और मैंने काफ़ी शेयरों के ऊपर इनिशियल इंटरव्यू जो PMA 153 का है उसके ऊपर काफ़ी शेयरों के जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं, जिसके अंदर कराची आ गया, कोयटा, लाहौर, पानो अखिल और ये रावलपिंडी। और जो जो 2-3 और है जो मतलब इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आएंगे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। PMA 153 इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सेंटर रावलपिंडी। स्टेटस क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर माई इनिशियल इंटरव्यू। द बेल rang, I entered the room. May I come in? May I come in, Colonel? Yes, come in. Me. Salam, sir. Salam, ma'am. They both answered. Walaikum salam, Colonel. Have you sit? Me. Thank you, sir, Colonel. So you are dash? बता नाम दिया कैंडिडेट का। मी। यस आई एम सर। सर यस सर आई एम कर्नल। ओके प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मी। इंट्रोड्यूस फॉर 2 मिनट्स। तो सबसे पहले बेल रिंग हुई, क्यों काफ़ी सेंटर में होता है कि बच्चों को जो नंबर तो सबको सीक्वेंस वाइज बिठाया जाता है, मतलब फिर नंबर पे आ जाओगे दूसरे पे जाओगे तो ना बेल लगाई होती है। जिसका इंटरव्यू का जैसे आपका नंबर आ गया ना, पहला चला गया, फिर बेल बजाएंगे, दूसरा कैंडिडेट जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, ऐसे बेल बज जाती है। तो रावलपिंडी के सेंटर में भी बेल वाला सिस्टम है। तो बेल बजाई तो फिर उन्होंने कहा कि फिर बच्चा गया, रूम का एंटर हुआ, फिर कहा कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ जाऊँ। तो फिर कर्नल ने कहा जी आ जाएँ आप। फिर बच्चे ने सलाम किया, सलाम सर, सलाम मैम। फिर दोनों ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। तो कर्नल ने कहा हैव यू सीट, आप बैठने का कहा। फिर बच्चे ने कहा शुक्रिया आपका, मेहरबानी। फिर कर्नल ने आपका बच्चे का नाम लिया, क्या आप ये हो? तो उन्होंने कहा जी सर मैं हूँ। तो कर्नल ने फिर कहा ओके प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कर्नल ने कहा आप अपना तारुफ कराएं 2 मिनट के अंदर। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया 2 मिनट में, 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए जो इंट्रोडक्शन कराया बच्चे ने अपना। Then he asked what are dimension of football pitch. Me, I answered. Then he asked about the year chief, motto of navy and few general knowledge question. Then he said what motivated you to join Park Army. Me, I told the reason for about 2 minutes. Then Colonel asked the psychologist to ask question. Major, do you think what do you think did your parents ever fell short fulfilling your need? Me, I answered really confident and explained. फिर इसके बाद बच्चे ने इंट्रोडक्शन करा दिया था 2 मिनट तक। फिर इसके बाद पूछा कि फुटबॉल पिच है तो उसकी डायमेंशन आप बताएं। और बच्चे ने फिर फुटबॉल पिच थी उसकी जो डायमेंशन बताई। फिर कहा कि जो ईयर चीफ्स है उसके बारे में बताएं। तो ईयर चीफ का बारे में बताया। फिर मोटो ऑफ नेवी, याद रखना है कि ईयर चीफ हो गया, मोटो ऑफ नेवी होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स, तीनों की इनको आपको तैयार रखना है, क्योंकि देखिए आप पाकिस्तान के आर्मी का हिस्सा बनने वाले PMA, आपको इनके बारे में नहीं पता ना, तो फिर आप इंटरव्यू में आप थोड़ा मसले में पड़ सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों का मोटो ऑफ नेवी, मोटो ऑफ आर्मी या इनका लाजमी पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं जैसे कि लेफ्टिनेंट, और आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपका इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है आपकी इस वजह से। तो आपको ये चीज़ लाजमी याद करनी है, किसी का जवाब दो ना दो, इन सवालों का लाजमी आपको जवाब देना होगा। फिर इसके बाद जनरल नॉलेज से कुछ सवाल थे। फिर उन्होंने पूछा क्यों, किस वजह से तुम पाकिस्तान आर्मी में मोटिवेट होते हो, मतलब क्या वजह ज्वाइनिंग करने की तुम्हें, क्या वजह तुम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। तो उस बच्चे ने रीज़न बताया 2 मिनट तक सर ये बातें। तो फिर साइकोलॉजिस्ट था, फिर उन्होंने सवाल पूछा। फिर कहा कि मेजर जो था, मेजर ने फिर पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि आपकी ज़रूरत में आपके वालिदैन ने कमी महसूस की। तो फिर बच्चे ने उसका जवाब दिया बड़े कॉन्फिडेंस से और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मेजर, ओके गुड बेटा, देम अबाउट द demerits of form. I really defined it my merits and demerits.
So both were really amazed. They said, "We are satisfied." Then I stood up, said Allah Hafiz, and walked out. You are confident, eye contact, body language, speaking skill are really important. Best of luck to all candidates. Please remember in prayer. Thank you. पाक आर्मी जिंदाबाद। तो मेजर साहब ने कहा बेहतरीन बच्चे, मैंने बोला अच्छा किया बेटे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर जो मेजर थे उन्होंने डी मेरिट्स का पूछा जो आपकी फॉर्म में लिखी है, तो उन्होंने बच्चे ने अपनी मेरिट्स और डी मेरिट्स बताई और कहा कि बहुत बड़ी बेहतरीन थी, क्योंकि डी मेरिट्स और मेरिट्स बहुत बड़ा किरदार रखती है। और डी मेरिट्स और मेरिट्स को याद रखना कि वही बताना इंटरव्यू के अंदर जो आपने बायोडाटा फॉर्म करने लगे, लेकिन बायोडाटा फॉर्म में कुछ और लिखी आपने और वहाँ जाके कुछ और बता रहे, तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे सेटिस्फाई, हम आपसे मुतमईन है। तो फिर बच्चा खड़ा हो जाता है, फिर कहता है अल्लाह हाफिज़ सर, फिर बाहर की तरफ चला जाता है। तो बच्चे ने कहा कि आपका कॉन्फिडेंट, आई कॉन्टेक्ट और बॉडी लैंग्वेज और स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू में। बेशक सही कहा है, उनका आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा लाजमी है और आई कॉन्टेक्ट आप बना के रखें, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए आपकी। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें ना इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाओगे। फिर उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक ऑल कैंडिडेट। फिर कहा कि मुझे दुआओं में याद रखना। थैंक यू, शुक्रिया आपका। पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।